गुरु तुम्हारे चरण की रज मस्तक लई धारी, नाव पड़ी मझधार में सो खेची लगई ओ पार। कीरत सिंह गुरुदेव के चरण नवाऊं शीश, हरि गिरि स्वामी सदा सो देते रहो आशीष। ए दुर्गे मैया तो ए सो मेरा, ए दुर्गे मैया तो ए सो मेरा, मैया दिवाली दुर्गे मैया तो ए सो मेरा। ए दुर्गे मैया तो ए सो मेरा, दुर्गे मैया तो ए सो मेरा, मैया दिवाली दुर्गे मैया तो ए सो मेरा। हे माँ लाको हम ए राको हमारी लाज भवानी तोए निहारे, राको हमारी लाज तोए आज निहारे। आना मेरी माता के लेके सिंह सवारी हो, ए दुर्गे मैया तोए सो मेरे, मैया दिवाली दुर्गे मैया तोए सो मेरे। नरवरगढ़ के भूप मात तेरी आस लगाई, नरवरगढ़ के भूप मात तेरी आस लगाई। मारे रात बीज कहने सारे लय लगाई, तेरी बाट निहारे हो, ए दुर्गे मैया तो ए सो मेरे, ओ दुर्गे मैया तो ए सो मेरे, मैया दिवाली दुर्गे मैया तो ए सो मेरे। दुर्गे मैया तो ए सो मेरे, मैया दिवाली दुर्गे मैया तो ए सो मेरे। आजा सभा के भीतरी मैया तेरा दास रो रही बुलाई, सकल सभा के भीतरी मैया मेरे घरे करोरी विश्राम। नरेशा गाय का त्यारो बेटा मैया सुनियो या राजा हमार। अरे माता में नहरवारी, अरे ओ मैया नहरवारी,
मैया जय 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 होई 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 आटा पेरा 64 घड़ी तेरा भवन खाली दुर्गे ओई माई। सूर्य वंश में विष्णु ने लियो मनुज अवतार, दैत्य वंश का नाश कर कीने सुवस निस्तार। आज भैया गोल लगाना है, इस कथा को आगे ले जाना चाह रहा हूं मैं। खटगांव बाहु के पुत्र हुए दिग्र बाहु, उनके पुत्र हुए रघु राजा, और रघु के हुए राजा अज, और राजा अज के हुए महाराज दशरथ। गोल लगाना है। उसके बाद में जो महाराज दशरथ थे बड़े पराक्रमी राजा थे, अयोध्या में राज किया करते थे। उनके 3 पत्नियां थी, लेकिन संतान कोई नहीं थी। बड़े दुखी हैं। आज उनके गुरु थे, गुरु वशिष्ठ को बुलाया है और बोले हैं गुरु वशिष्ठ के पुत्र काष्ठ यज्ञ करो, शायद आपके पुत्र हो सकता है। भागवत प्रेमियों, आज यज्ञ की है। 4 पुत्र होते हैं चरु लेकर के, और स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए। और आगे क्या हुआ है, आधा आधा भाग तीनों रानियों को महाराज दशरथ ने खिला दिया है। और क्या हुआ, ए नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि पीता। आज मेरे श्रोता बंधुओं, चैत मास के शुक्ल पक्ष मास को नौमी तिथि मुहूर्त के दिन ठीक 12 बजे श्री राघवेंद्र सरकार का प्रकट हुआ है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। आज जैसे ही जन्म लिया है भगवान राम ने, और अयोध्या में बड़ी ही खुशी है धनिया भैया। कौशल्या घर जन्मे राम, कौशल्या घर जन्मे राम, बंधाए गावे सखी। कौशल्या घर जन्मे राम, बंधाए गावे सखी। बड़ी खुशी है अयोध्यापुरी में, सभी सखियां मंगल गा रही हैं, क्योंकि भगवान राम का जन्म हुआ है। आज हमारे तुम्हारे घर पे कोई बच्चा पुत्र होता है तो कितनी खुशी होता है। तो भगवान राम का जन्म हुआ है। और क्या हुआ, दरअसल करीबे तेरा समय आई, देवा समय आए। मेरा गिटारी जी बड़ी
खुशी है अयोध्यापुरी में। सभी देवता पुष्प बरसा रहे हैं। दरअसल करी रे देवा सब आई, देवा सब आए। जल में आवता भगवान बनाए गाव सखी। कौशल्या घर जन्म राम राय गाव सखी। प्रकार से बड़ी खुशी है अयोध्या में। आज कौशल्या मैया सभी बड़ी खुशी है, कहने लगी हमारे लाला को नजर ना लग जाए। आज छुपा के रखती हैं, पूरा नगर देखने के लिए आता है। बोले कोई नजर ना लगा जावे तो का कह रही कौशल्या मैया, ना बैर नजरिया लगे, ना बैर में नजरिया लगे, ना बैर नजरिया लगे, जने हरि राघव हरे। नरेश भैया करगा खिली भाई सुन ले लाला, बड़ी खुशी है। और मान सिंह भैया सुनो, फूली ना अंग में मात समाती। ये आप देख रहे हैं राम जन्म सीता संवर डीके स्टूडियो मरेना के माध्यम से नरेश गुर्जर की आवाज में। फूली ना अंगारे मैया समाती, गोदी में ललना धरे। सिपाही मैया हो सौतनी नजर ना दे जावे। हाँ मैं लाला भाई गोदी में ललना धरे, जने हरे राघव हरे। सब पुरवासी मन हरा सावे। रोहित बेटा धर्मेंद्र भैया सुन ले कितनी खुशी होगी है। सब पुरवासी मन हरा सावे। दशरथ के मन कमल खिलावे। ननदी सतिया धरे। पितारी जी ननदी सतिया धरे, जले हरि राघव हरे। ना बेरे नजरिया लगे, जने हरे राघव हरे।
अयोध्या में बड़ी खुशी है, भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म हुआ है। इधर में महाराज दशरथ ने बुलाया है, नामकरण किए हैं चारों भाइयों के, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न के। इधर में थोड़े दिना के बाद विश्वामित्र जी आ गए और दशरथ जी से बोले हैं, हे महाराज मेरे साथ में अपने बच्चों को कर दीजिए। लेकिन गुरु वशिष्ठ के कहने पर राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ भेज दिए हैं। बीच मार्ग में प्रभु ने ताड़का का उद्धार किया है। जब विश्वामित्र भगवान राम को लेकर के लक्ष्मण को चले हैं तो ताड़का का उद्धार करते हैं भगवान राम। फिर मारीच और स्वभाव नाम के जो निशाचर थे उनका उद्धार किया भगवान राम ने। एक बाण स्वभाव को लगा है, 7 योजन गया सागर पारा। श्रोता बंधुओं, और क्या हुआ? आज इधर में जब भगवान राम ना होते त्रेता में तो क्या होता? कवि कहते हैं, त्रेता में राम न होते, त्रेता में राम न होते, द्वापर घना श्याम न होते, गर चारों धाम न होते तो जग कल्याण न होता, के जग कल्याण न होता, के जग कल्याण न होता, के जग कल्याण न होता। त्रेता में राम न होते, द्वापर घना श्याम न होते, गर चारों धाम न होते तो जग कल्याण न होता, के जग कल्याण न होता। अगर त्रेता में राम नहीं होते, द्वापर में भगवान कन्हैया नहीं होते। और सुनो आगे, गर राम सिया का बन गवन न होता, गर राम सिया का आए गवन न होता, राजा दशरथ का आए मरण न होता। सीता चोराई न जाती, लंका जलाई न जाती, सीता चोराई न जाती, लंका जलाई न जाती, गर रावण मन हो जाता तो जगत कल्याण होता, जगत कल्याण न होता। सीता चोराई न जाती, लंका जलाई न जाती, सीता चोराई न जाती, लंका जलाई न जाती, गर रावण मरण होता तो जगत कल्याण न होता, के जगत कल्याण न होता।
गरा राम लखन संगा हनुमान न होते। गरा राम लखन संगा हनुमान न होते। राम प्रभु के सब काज न होते। कौन संजीवनी लाता कौन बूढ़ी को पेलाता। कौन संजीवनी लाता कौन बूढ़ी को पेलाता। कर लक्ष्मण मरण होता था तो जग कल्याण न होता। के जग कल्याण न होता। गरा अर्जुन के संगा श्री कृष्ण होते। तो दुर्योधन की है हार न होते। तो दुर्योधन दीन हारे होते। छोड़ा राम नहीं जाता सरताज नहीं जाता। छोड़ा राज नहीं जाता सरताज नहीं जाता। कर महाभारत हो जाता तो जग कल्याण न होता। जग कल्याण न होता। गरा महाभारत रुक जाता तो जग कल्याण न होता। के जग कल्याण न होता। त्रेता में राम न होते। द्वापर घन श्याम न होते। गरा चारों धाम न होते तो जग कल्याण न होता। के 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 जग कल्याण न होता। आइए भावत प्रेमियों, इधर में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों के जन्म हुए हैं। आगे बढ़ते हैं कथा की ओर। सीता स्वयंवर के बारे में, जनक नंदिनी सीता के बारे में तुलसीदास महाराज ने लिखा है। रामायण की चौपाई पर शंका किया करते हैं। एक चौपाई के अनेक अर्थ होते हैं, इसमें शंका करने की कोई बात नहीं है। जनक घर में सीता थी, जमीन से निकली थी। जो हमें लिखा मिला वो आपके बीच में पेश कर रहे हैं। जो दधीच की हड्डी से जो धनुष बना हुआ था भगवान शंकर का, उस सीता मैया ने झाड़ू लगाते हुए एक बगल में एक हाथ से ही उठा के रख दिया। जब सीता मैया की उम्र कितनी बताई है रामायण में, 5 साल 5 महीना 7 दिन की, जो कि इतना भारी धनुष था। और क्या हुआ धनिया भैया, जिस महावीर महाशक्ति की और धनवा तोड़ गिराएगा, बस वीर को है मेरी सीता बोई ब्याह ले जाएगा।
धनुष सीता मैया ने झाड़ू लगाते हुए अलग रखा है। राजा जनक ने देखा छोटी सी उम्र मेरी बेटी की, इतना शक्तिशाली धनुष एक हाथ से ही उठा के रख दिया, तो ऐसा ही वीर चाहिए जो बर के उसी के साथ में मैं शादी करूंगा सीता बेटी की अपनी। अब तो महाराज जनक कहने लगे हैं ऐसा ही वीर होगा उसी के साथ शादी होगी सीता की। जिस महावीर की शक्ति की वो धनवा तोड़ गिराएगा, बस वीरा बोई दिखेगा उसी को सीता ब्याऊंगा। महाराज जनक कहने लगे हैं ऐसा ही को वीरशाली होगा उसी के साथ में सीता बेटी की शादी करूंगा। इधर में विश्वामित्र को खबर मिली है आजमगढ़ में सीता स्वयंवर के बारे में। क्वार के एकादशी के दिन खबर मिली, द्वादशी के दिन आज, और भगवान राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र चले हैं जनकपुरी के लिए। और क्या हुआ भैया, उधर में अहिल्या जो पत्थर की बनी हुई थी कई सालों से कालों से, जो इंद्र ने छल किया था उसका भी भगवान को उद्धार करना था। चलते जा रहे हैं और इंद्र ने जो छल किया था सूर्य भगवान से कहा था कि भैया मेरा साथ दे, और इंद्र ने क्या कहा था गौर लगाना भागवत प्रेमियों। ए तो मुर्गा बन जाना, ए तो मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं मुर्गा बन जाऊंगा। आज देवराज इंद्र ने कहा है भैया तुम मुर्गा बन के बाग दे देना। 2 बजे 3 बजे 4 बजे गौतम ऋषि जाते हैं स्नान करने के लिए, मैं गौतम ऋषि बाबा बन के पहुंच जाऊंगा, मैं छल करूंगा। ले बहुत मना किया है लेकिन देवराज इंद्र ने बहुत विनय की। मैं मुर्गा बन जाऊंगा तुम बाबा बन जाना, मैं मुर्गा बन जाऊंगा मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम रात चले जाना, मैं आने लगा देना। मैं रात चले जाना, आवाज लगा देना। मैं घर में घुस जाऊंगा, तुम द्वारे पे रहना।
आज इस प्रकार से जो देवराज इंद्र ने छल किया था, जो उसी दिन से पत्थर की शिला बन गई थी, जो गौतम ऋषि ने देखा है, श्राप दे दिया, पत्थर की शिला बना दिया। आज इधर विश्वामित्र भगवान राम लक्ष्मण आ रहे हैं, आज अहिल्या का उद्धार किया। ज्यादा बात को क्या बढ़ाएं। और क्या हुआ भैया, आगे बढ़ जाते भगवान राम विश्वामित्र लक्ष्मण। आए चले रघुराई, आए चले रघुराई, पहुंचे फूल बाग में जाई। आए चले रघुराई, पहुंचे फूल बाग में जाई। नरेश भैया करका खेली भाई सुन ले धनिया भैया। भगवान राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जनकपुरी में फूल बाग में राजा जनक के यहाँ पहुंच जाते हैं। कब पहुंचे सुनो। तीबो क्वारा की पूर्णमासी, तीबो क्वारा की पूर्णमासी, जादिन पहुंचे अवधपुरा वासी। आए खुशी दिल में छाई, पहुंचे फूल बाग में जाई। विश्वामित्र गुरु के सामने बैठे लखन भ्राता की डिंग में। अब मेरा गिटारी सुनो गुरु महाराज। आए गए गुरु समझ आई, पहुंचे फूल बाग में जाई। आए चले रघुराई, पहुंचे फूल बाग में जाई। आज फूल बाग में भगवान राम लक्ष्मण विश्वामित्र पहुंच गए राजा जनक के यहाँ। ए चौकोरा 400 पटियाला, बड़ा ही सुंदर जगह है। विष्णु भैया चौधरी उपरा बघेल साहब सुन ले, ऐसी सुंदर जगह है जो कल शूटिंग है ये ऐसी जगह। चौकोरा 400 पटियाला, बगिया के बीच सरोवर है। उसी सरोवर के समीप है गिरिजा जी को मंदिर है। उसी सरोवर के बीच है गिरिजा जी को मंदिर है।
प्रकार से बड़े आनंद कर रहे हैं राम लक्ष्मण विश्वामित्र। रोजाना का काम था सीता मैया आज सहेलियों के साथ में आज गिरजा गौरा जी की पूजा करने आती हैं। वही भगवान राम हैं, जैसे ही आज परिक्रमा दे रही हैं, जैसे ही भगवान राम को देखा है, क्या हुआ धनिया भैया? आए देख राम चवसिया रे अटकी, देख राम चवसिया मती अटकी, देख राम चवसिया मती अटकी, सिया छवि देख राम मती भटकी। और रोहित बेटा, जब सीता मैया ने भगवान राम को देखा है और राम ने सीता मैया को देखा है, आहा, एक दूसरे को देखते एक टक लगा करके देखते के देखते ही रह गए। प्रभु चकोर बन सिया चकोरी, प्रभु चकोर बन सिया चकोरी, बदन मयंक ओवे मते मोरी, सिया मरम की सकी सयानी, परवसा पुणे मंदिर में आनी, आज इस प्रकार से भैया दोनों देख रहे हैं भगवान राम सीता को, सीता भगवान राम को। आज इधर में जो भवानी पार्वती मैया ने पहले वरदान दिया था, उधर आज बगिया से मैया सीता चली जाती हैं। उधर में स्वयं रचा दिया था, सभी महाराजा राजा आ गए हैं राजा जनक के दरबार महलों में। इधर से सीता पहुंची है और क्या हुआ? रंग भूमि जवासिया पगुधारी, मोहे देखी सकल नर नारी। बरमाला लेके सिया मैया पहुंची हैं, चली जा रही हैं। सभी देवतागढ़ राजा महाराजा देख रहे, नार नवारे के मैं डाल दे मैं डाल दे। आहा, सीता मैया भवानी थी वो तो। भगवान राम लक्ष्मण विश्वामित्र एक बगल चुपचाप बैठे हुए हैं। और क्या हुआ? मोहे नारी नारी के रूपा, पंग नारी रूप अनूपा। आज धनुष किसी राजा पर नहीं उठाए, सभी ने बल लगा लिया, सभी बैठ गए। भगवान राम लक्ष्मण चुपचाप विश्वामित्र बैठे हैं। अब तो दुखी हो जाते हैं राजा जनक, और दुखी होकर के रोने लगे। और क्या बोले हैं? आए के क्वारी लली रही, बिरता पे धनुष की ठानी। ए भगवान,
चाहता था कि मैं स्वयं मर जाऊंगा। कोई धरती पर पूरे विश्व में कोई ऐसा वीर नहीं रहा जो कि धनुष को तोड़ करके मैं सीता का वर के ले जाता। काऊ छात्री पे धनुष ना टूटा, काऊ छात्री पे धनुष ना टूटा। सब विभाग लली को फूटा। राजा जनक रोने लगे, मैं क्या करूं? इस बात को विश्वामित्र राम लक्ष्मण सुन रहे हैं। हमारी आसी भाई बिरथा पे धनुष की ठानी, क्वारी लली रही बिरथा पे धनुष की ठानी। आज इस प्रकार से कहने लगे हैं राजा जनक कि मेरी लली, मेरी बेटी शायद कुंवारी रह जाएगी। कोई वीर क्षत्रिय इस जमीन पर पृथ्वी पर रहा नहीं कोई। क्या हुआ? और बोले हैं, समझ लिया मैंने अब तो देखो संतानों में तासीर नहीं। हम खुले तौर पे कहते हैं पृथ्वी पर कोई वीर नहीं। अब समझ लिया है पुरखों की संतानों में तासीर नहीं। हम खुले तौर पे कहते हैं पृथ्वी पे कोई वीर नहीं। ऐसे शब्द राजा जनक के सुने हैं। भगवान राम तो शील थे। लक्ष्मण खड़े हो गए, क्या कहा? लक्ष्मण बोला है, सुनो गुरुजी, मुझ पे सहा नहीं जा रहा है जो महाराज जनक कह रहे हैं। और क्या बोले लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र से, जो आज्ञा होए गुरु तुम्हारी तो जो आज्ञा गुरु की पा जाऊं ब्रह्मांड को वही उड़ाए डाले। कहो सूरज चांद अब निकल जावे, हमारा राजा को धूल मिलाए डाले। लक्ष्मण कहते हैं, हे गुरु महाराज, ये बात मुझ पर सहन नहीं होती है। विश्वामित्र कहने लगे, हे लक्ष्मण शांति पकड़ो, शांति पकड़ो। इतनी बात सुनी है, विश्वामित्र ने कहा, हे राम, अब क्या देख रहे, खड़े हो जाओ। भगवान राम खड़े हुए हैं, जा करके धनुष को उठाया है, एक उंगली से ही तोड़ दिया है। आज सीता मैया खड़ी हैं वरमाला लेकर के, लेकिन सीता मैया छोटी रहे और भगवान राम की उम्र ज्यादा और लंबे रहे। सब सहेली कहने लगी हैं, हे सुनो, क्या
आए झुक जाइयो तनक रघुवीर, ए झुक जाइयो तनक रघुवीर, लाली मारी छोटी सी। सब कहने लगी है, हे प्रभु आप झुक जाओ, वरमाला डाल दे। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम से मैं नहीं झुकूंगा। अगर आज मैं झुक गया तो पत्नी के सामने जिंदगी भर झुकना पड़ेगा। सीधे के सीधे भगवान राम खड़े हुए। तुम ऊंचे करा पहुंचता नहीं, तुम ऊंचे करा पहुंचता नहीं, कृपा करो रघुवीर, लाली मारी छोटी सी। झुक जाई हो तनक रघुवीर, लाली मारी छोटी सी। आज इस प्रकार से सभी विनय करने लगी हैं, लेकिन भगवान राम सीधे खड़े के खड़े हैं। आज सब सहेली ने लक्ष्मण से कहा कि तुम्हें कुछ उपाय करो। आज लक्ष्मण ने जैसे पैर छूने के लिए तैयार हुए, आज लक्ष्मण को उठाया, क्या कर रहे हो भैया? जैसे ही भगवान राम झुके, जैसे सीता मैया ने और वरमाला डाल दी। बोले भगवान रामचंद्र की जयमाला डारी है। जनक के दरबार में बताया है, जब महाराज दशरथ को खबर भेजी है, रामायण में भी बताया है, आप देख सकते हैं। अगहन के शुक्ल पक्ष पांचे के लिए बारात चली थी और महाराज दशरथ की बारात जब आई है भगवान राम की, महाराज जनक के आता 39 दिनों तक जनकपुरी में बारात रुकी और जनक के भाइयों की 3 कन्या थीं, उनका भी विवाह किया है। राम के साथ सीता, भरत के साथ मांडवी और शत्रुघ्न के साथ में उर्मिला। इस प्रकार से